रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा, फिर मैम आगे कह रही नहीं बुर्का भी खोलना पड़ेगा। तो ये 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ भी दिया है। फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे, हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे। नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के का एग्जाम देने नहीं जाएगी। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। मैडम आई कि नहीं, हम इसको नहीं मानते। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी कहीं एक्सीडेंट, कहीं सिर में पट्टी तो कहीं हिंदू मुसलमान के कलावे और हिजाब को लेकर सेंटर पर नो एंट्री। छात्रों का दर्द सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल नीट ट्री एग्जाम की परीक्षा आज देश भर में आयोजित की जा रही है, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने छात्रों और अभिभावकों की चिंता फिर से एक बार बढ़ा दी है। कई छात्र देर से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए, तो कहीं धार्मिक प्रतीकों और ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जी हां, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई परीक्षा के लिए यह री एग्जाम आयोजित किया गया है। इस बार सरकार और एनटीए किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। देश भर के 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है और नकल रोकने के लिए 51,000 से ज्यादा जैमर्स भी लगाए गए हैं। इसी बीच भोपाल से एक बेहद भावुक मामला सामने आया है। जी हां, एक छात्र अपने चाचा के साथ परीक्षा केंद्र जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। छात्र के सिर में चोट लगी और प्राथमिक उपचार कराने में समय लग गया। जब वे परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो अधिकारियों ने यह कहकर प्रवेश देने से इनकार कर दिया कि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। छात्र के परिजन लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन नियमों के कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। वहीं दूसरी खबर अहमदाबाद से आ रही है। परीक्षा केंद्र पर कलावा और हिजाब को लेकर विवाद देखने को मिला। जी हां, कुछ छात्रों का दावा है कि सुरक्षा जांच के दौरान कलावा काटकर प्रवेश दिया गया, जबकि कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब हटाने के लिए भी कहा गया। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी अब बहस एक नई शुरू हो गई है। नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा, फिर मैम आगे कह रही नहीं बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा, तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे, हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो अलाउ करो वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों की ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं, भाई बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है।
एक और मामला सामने आया जहां एक छात्रा के परिवार का कहना है कि वह दोपहर 1:31 पर परीक्षा केंद्र पहुंची थी, लेकिन गेट 1:27 पर ही बंद कर दिए गए थे। परिवार ने अधिकारियों से अनुरोध भी किया, लेकिन नियमों के चलते उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि कुछ राज्यों ने छात्रों की मदद के लिए विशेष कदम भी उठाए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने नीट उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बस सेवा भी शुरू की, ताकि कोई भी छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ समय तक इंतजार भी किया, ताकि उनकी आवाजाही के कारण परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। अब देखना होगा कि इतनी कड़ी सुरक्षा और तैयारियों के बीच यह री नीट एग्जाम कितनी पारदर्शी और सफल साबित होती है। अब सवाल यहाँ ये भी है कि अगर कोई छात्र सिर्फ 2 से 3 मिनट लेट पहुंचे, वो भी किसी मजबूरी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, तो क्या उससे एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए था? आपको क्या लगता है, नियम सही है या थोड़ी ढील होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज गंगा के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।